औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़िज़िक्स बाय नदीम चैनल के साथ एक दफ़ा फिर नदीम सरवर फ्रॉम द कंकोडिया कॉलेज DHA कैंपस इस्लामाबाद आपके सामने हाज़िर है एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ, इस उम्मीद के साथ कि आप और आपकी सारी फैमिली इस वायरस से महफूज होगी। ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात करें, जितना इससे दूर रहा जा सके उतना ख़ुद को और अपनी फैमिली को महफूज रखें। हमें अंदाज़ा है कि ऐसी सिचुएशन में एजुकेशन का लॉस बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए हमने एक आगाज़ किया है कि इस एजुकेशन के लॉस को रोकें और हम अपने सब्जेक्ट को, इस फ़िज़िक्स को आसान से आसान बना के आप तक पहुंचा सकें। कोशिश हमारी यही है कि इस सिचुएशन में जितना हम आपको फ़ायदा पहुंचा सकें और इस सिलसिले में जितनी एफ़र्ट्स हम कर सकेंगे उतनी एफ़र्ट्स हम करेंगे और आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि जो एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो भी आपको प्रोवाइड किया जा सके और आपको इस बीमारी से भी महफूज रखा जा सके। इस सब के लिए कोई आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एक छोटा सा काम, ये नेक्स्ट वीडियो क्लिप देखिए और इसको फॉलो कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। बहुत सी आसान थे कुछ स्टेप जो आपने फॉलो करने हैं। यूट्यूब पे जाएं, हमारा चैनल सर्च करें फ़िज़िक्स बाय नदीम। सर्च करने से आपके पास जो चैनल आएगा उसको सब्सक्राइब करना मत भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फेडरल बोर्ड इंटरमीडिएट क्लास सेकेंड ईयर के लिए है। केपी के टेक्स्ट बुक बोर्ड है। बुक की पिक्चर आपके सामने नज़र आ रही है। ये बुक इजीली अवेलेबल है मार्केट में। आप किसी भी मार्केट से जाके इसको बाय कर सकते हो। इसको बाय कर लो ताकि नेक्स्ट हमारे लिए क्लासेस में आसानी हो और आप इसके साथ उसको औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में है। दैट मींस चार्जेस एट सम पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या है, उसी तरह से जैसे हम पहले पोटेंशियल एनर्जी पढ़ चुके हैं कि ड्यू टू हाइट और ड्यू टू पोजीशन जो एनर्जी किसी भी चीज़ में स्टोर होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह से आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं। दैट मीन्स अब हम चार्ज को कोई एनर्जी प्रोवाइड करने जा रहे हैं या चार्ज की कोई पोजीशन चेंज करने जा रहे हैं जिसकी वजह से हम उसका पोटेंशियल चेंज करेंगे। पोटेंशियल मींस जो उसकी वैल्यू है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, उसको कह सकते हैं, उसको हम चेंज करने जा रहे हैं। तो हम पहले इसको एक छोटा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आगे मूव करते हैं। यहाँ पे आपको एक डायग्राम नज़र आ रही है। इस डायग्राम में एक पूरी की पूरी पॉजिटिव प्लेट है और एक साइड पे पूरी की पूरी नेगेटिव प्लेट है। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव पे जाके एंड हो जाती हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, पॉजिटिव से नेगेटिव लाइंस आ रही हैं। यहाँ पे अब हमने एक छोटा सा टेस्ट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे रख दिया और ये जो एरो है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एरो की डायरेक्शन अपवर्ड नहीं है। ठीक है, अब अपवर्ड यहाँ पे क्यों शो किया है उसको भी बताता हूँ। अब अगर हम क्यू नॉट को यानी कि एक टेस्ट चार्ज को यहाँ पे ला के रखते हैं तो ऑब्वियसली आपको पता है कि टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है और अगर ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को हमेशा क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो उस रिपल्शन की वजह से आपके पास ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डाउनवर्ड मूव करेगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डाउनवर्ड मूव करेगा ड्यू टू रिपल्शन ऑफ दिस पॉजिटिव चार्ज। अब जब ये मूव करेगा तो इसकी डायरेक्शन ऑब्वियसली टुवर्ड्स नेगेटिव होगी, लेकिन ये अगर देखा जाए तो ये हाइट पे है, ये लेस हाइट पे है या ये ग्राउंड पोजीशन समझ लें, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है। दैट मीन्स इसका पोटेंशियल कम हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसका पोटेंशियल इंक्रीज करना है, डिक्रीज नहीं करना। अब पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये डाउनवर्ड जा रहा है तो ये टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड या जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी में मूव करेगा। हमने उसका क्या करना है, हमने इसका पोटेंशियल इंक्रीज करना है, सो हमें अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड या अपोजिट टू द यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अपोजिट जाना है। तो अपोजिट जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसी पॉइंट चार्ज क्यू के ऊपर हमें एक एक ड्रैग फोर्स लगानी पड़ेगी। एक ऐसी ड्रैग फोर्स, ये जो लिखा हुआ है इसकी तरफ बाद में आते हैं, एक ऐसी ड्रैग फोर्स जो इसको अपवर्ड मूव करे, टुवर्ड्स द पॉजिटिव लेके जाए, यानी कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करे। ठीक है, जब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेंगे तो जितना अपोजिट मूव करेंगे उतनी हमारे पास जो है इसका पोटेंशियल इंक्रीज होगा।
अब उस पोटेंशियल को फिर हम कैलकुलेट भी कर लेंगे कि हमने ज़ाहिर बात है उसको अगर मूव करना है तो उसके ऊपर कोई ना कोई वर्क करना है। अब उसको यहाँ से उठा के ऊपर को लेके जाना, उसके ऊपर जो हम वर्क कर रहे हैं, वो कितने चार्ज के ऊपर वर्क हो रहा है, कितने डिस्टेंस के लिए हो रहा है, वो सारी चीज़ें जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और उसी की वजह से जो पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा या उसी की वजह से जो चीज़ इंक्रीज़ होगी उसको हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है? तो 2-3 चीज़ें हमने इसमें जो है वो स्टडी करनी है इस एक टॉपिक में। सबसे पहले हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, फिर हमने पोटेंशियल डिफरेंस की बात करनी है। पोटेंशियल एनर्जी और चीज़ है, पोटेंशियल डिफरेंस और चीज़ है। तो हमें यहाँ पे 2 चीज़ों की बात करनी है। पोटेंशियल एनर्जी की बात भी करनी है, हमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की बात भी करनी है, फिर हमें उनका फ़ॉर्मूला भी ड्राइव करना है, उस फ़ॉर्मूले की हमने यूनिट भी ड्राइव करनी है और फिर हमने बताना है कि ये बेसिकली हम यूनिट क्यों यूज़ करते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर इसलिए है कि इस लेक्चर के एंड पे जो हम यूनिट प्रूव करने जा रहे हैं, वो यूनिट हम ऑलरेडी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए यूज़ कर चुके हैं, तो उसकी तरफ भी हम वापस जाएँगे कि ये कहाँ से हमने उठा के उसको पुट किया था। ठीक है? तो चलते हैं अपने लेक्चर के स्टार्ट की तरफ। अब हमने बता दिया कि हमने करना क्या है। तो सबसे पहले हम एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू प्लेट जो है वो हम कर देते हैं। प्लस क्यू मीन्स जो भी वो टेस्ट चार्ज है उसको उठा के हम जो है वो कुछ अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में रख देते हैं। ठीक है? अब पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में रख दिया, पॉजिटिव एक साइड अपोजिटली चार्ज है, दैट मीन्स एक प्लेट पॉजिटिव होगी, दूसरी प्लेट नेगेटिव होगी, जैसे कि हमने डायग्राम में भी दिखाया है। तो पॉजिटिव प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट होगी और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेशन से पॉजिटिव से नेगेटिव जो जिसकी डायरेक्शन होगी, उसी वजह से वो जो छोटा सा क्यू हमने चार्ज एक रखा है, उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगेगी और उस चार्ज के ऊपर फोर्स लगने की वजह से वो चार्ज जो है अलाउ किया जाएगा टू मूव फ्रीली इन इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम प्लेट ए टू प्लेट बी। अब प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव प्लेट थी, बी नेगेटिव प्लेट है और जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेशन है, उसी की वजह से जो प्लस क्यू है, ये जो क्यू नॉट है, वो भी टुवर्ड्स दी नेगेटिव लाइन्स ही मूव करेगा, टुवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट ही मूव करेगा। ठीक है? तो फ्रॉम ए प्लेट ए टू प्लेट बी। और ऑब्वियसली जब कोई चीज़ मूव करती है तो उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होती है, जो कि हम जो है वो डायग्राम अभी देख चुके हैं। और इसी तरह से देखो, अब हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? जैसे हमने कहा कि हमें उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ करना है, तो अगर वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही जा रहा है, तो उसका पॉजिटिव इंक्रीज़ नहीं हो रहा, उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ नहीं हो रहा, उसका काइनेटिक ज़रूर इंक्रीज़ हो रहा है। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, बट हम यहाँ पे पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो पोटेंशियल हमेशा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है। सो हम उसको अगेंस्ट द डायरेक्शन फील्ड को जो है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड की द चार्ज जो है उसको हमने अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाना है और उसकी वजह से जो हमें एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगानी पड़ रही है, उसकी हमने बात करनी। ठीक है? अब उस चार्ज क्यू नॉट को जो है हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ फ्रॉम बी टू ए एक्सटर्नल फोर्स लगा के तो उसको मूव करेंगे। ठीक है? अब हमें भी पता है कि जो फ़ोर्स है वो किसके इक्वल होती है, दैट मीन्स कि जो भी चार्ज हमारे पास गिवन है और इलेक्ट्रिक फ़ील्ड गिवन है, अगर आपको याद हो तो हम इलेक्ट्रिक फ़ील्ड का फ़ॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फ़ील्ड E इज़ इक्वल टू F/Q। ठीक है? अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास इलेक्ट्रिक फ़ील्ड E है दैट इज़ इक्वल टू फ़ोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है? तो फ़ोर्स पर यूनिट चार्ज जो हमारे पास है वो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड अगर गिवन है, तो उसी से अगर मैं यहाँ पे फ़ॉर्मूला बनाऊँ और ये हमारे पास अगर Q नॉट है, तो F इज़ इक्वल टू ये Q नॉट दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो जो फ़ोर्स आप लगा रहे हैं, जो इलेक्ट्रिक फ़ील्ड की वजह से लग रही है, वो फ़ोर्स किसके इक्वल होगी? दैट फ़ोर्स विल बी इक्वल टू Q नॉट E। राइट? तो ये हमारे पास एक तो चीज़ आ गई। तो यहाँ पे हमने वही बता दिया कि हम उसको एक अपोज़िट फ़ोर्स लगाएँगे। किसके अपोज़िट फ़ोर्स लगाएँगे? वही Q नॉट E के अपोज़िट लगाएँगे और उसको हम ड्रैग फ़ोर्स का नाम भी दे देते हैं, जो इक्वल भी हो इस Q नॉट E के इक्वल इसलिए ताकि हम उसको यूनिफ़ॉर्मली मूव कर सकें। यूनिफ़ॉर्मली का मतलब ये है कि हम उसको बगैर एक्सेलरेशन के मूव करेंगे। वेलोसिटी तो ऑब्वियसली होगी, मूव करेगा, लेकिन हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने देना, उसको यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करवाना हमने। और ये जो फ़ोर्स है ये इक्विलिब्रियम ऑब्वियसली क्योंकि एक दूसरे को अपोज़ कर रहे हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट हैं, तो ये क्या करेंगे इक्विलिब्रियम बनाएँगे और इस इक्विलिब्रियम की वज़ह से जो चार्ज Q है वो एक्सेलरेशन उसमें एक्सेलरेशन नहीं आएगा जबकि वो फ्रॉम A टू B मूव कर रहा है। ठीक है? और जो भी यहाँ पे इसने बात की क्योंकि देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। A की तरफ से पॉज़िटिव प्लेट है, अगर मैं डायग्राम को सामने रखूँ तो इस पॉज़िटिव की वज़ह से इसके ऊपर फ़ोर्स लगेगी तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी।
अब जैसे-जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती चली जाएगी, तो वेलोसिटी चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। हमने बात की है कि हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने देना। हमने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने देना, तो जब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने देना, तो हमें इसके अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ेगी, जो कि अपोज़िट टू क्यू नॉट ई हो, ठीक है? और इसके इक्वल भी हो ताकि ये मूव तो करे, लेकिन इसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफ़ॉर्म हो, यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो एक्सेलरेशन क्रिएट नहीं होगा। ठीक है? अब ये जो हमने इसके ऊपर फ़ोर्स लगाई और फ़ोर्स की वज़ह से इसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया अपवर्ड, उसकी वज़ह से अब फ़ोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे तो हमारे पास वर्क बनेगा। तो हम बात यूँ करते हैं कि हम जो वो वर्क डन जो हमने उस फ़ोर्स की वज़ह से लगाया, जो कि पॉज़िटिव चार्ज Q नॉट को पॉइंट बी से लेके पॉइंट ए तक हमने मूव करवाया है, ठीक है? और वो भी इस तरह से मूव करवाया है कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ चार्ज है। दैट मीन्स कि हमने उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होने दिया। तो उसकी वज़ह से जो हमारे पास पोटेंशियल में चेंज आई है, वो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज आई है दैट इज़ डेल्टा यू। ठीक हो गया? सिंपल सी बात है कि हमने उसके ऊपर वर्क डन किया, वर्क डन की वजह से हम उसको ऊपर उठा के लेके गए हैं यहाँ से वहाँ तक। अब जितना वर्क डन किया है उसकी वजह से जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आई है, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा यू। ठीक है? और किस पे हमने लगाई? चार्ज क्यू नॉट पे। तो जो इक्वल वर्क डन है उसको अगर मैं फ़ोर्स की बात से करूँ और मैं ये सारी चीज़ें जो है वो इन शॉर्ट वर्ड अगर एक्सप्लेन करूँ, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो वर्क डन हमने किया है उस चार्ज क्यू नॉट पे, उसको एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट के लेके जाने की वजह से, तो दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? जितना हम वर्क डन उसके ऊपर चेंज करते चले जाएंगे उतनी उसके पोटेंशियल एनर्जी या उतना उसका पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज होता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हमें पता है कि अगर मैं बी पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पे पोटेंशियल कम है और पॉइंट ए पे पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हम उसे कम से ज़्यादा की तरफ लेके जा रहे हैं, तो जो डिफरेंस है, जो डेल्टा यू है, वो किसके इक्वल होगा? दैट विल बी यू ऑफ ए माइनस यू ऑफ बी। दैट मीन्स कि हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बी ए। बी ए मीन्स कि हम पॉइंट बी से लेके उसको पॉइंट ए तक जो लेके गए हैं, तो वो जो वर्क डन है, दैट इज डब्ल्यू बी ए। राइट? अच्छा, ये तो एक इक्वेशन हमारे पास आ गई। उसके बाद अब उसने बता दिया कि यूए क्या है, यूबी क्या है। ऑब्वियसली दीज आर द पोटेंशियल एनर्जीज एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। और इसी तरह से अगर हम यहाँ तक बात हो गई है, हमने पोटेंशियल एनर्जी की बात की। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ हमें पोटेंशियल डिफरेंस देखना, दैट मीन्स कि यहाँ से लेके यहाँ तक इन दोनों के दरमियान में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमें थोड़ा सा इसको फार्मूले को चेंज करना पड़ेगा। लेट्स से कैसे? इसी चार्ज को अगर हम फ्रॉम पॉइंट ए दोबारा से रिलीज करते हैं, तो ये ए से बी की तरफ जाएगा और आपके पास एक अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इसमें जनरेट होगी। ठीक है? वही पुरानी चीज जो हम पहले पढ़ के। अब कितनी पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, कितनी काइनेटिक एनर्जी उसमें इंक्रीज हुई? ऑब्वियसली जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी, हमें पता है कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है, वो डिस्ट्रॉय या इंक्रीज नहीं हो सकती। सो तो जो अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी थी, दैट वाज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्रोवाइडेड एट द स्टार्ट। आगे मूव करते हैं। अब जो ए एंड बी है उसमें हमने बात की कि ए से बी जब मूव करेगा तो काइनेटिक एनर्जी तो आएगी। तो उस पोटेंशियल डिफरेंस में जो दो पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसकी वजह से हुआ? वो फिर वर्क डन की वजह से है। हमने वर्क डन मूव किया, एक पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से उठा के दूसरे पॉइंट तक लेके गए, जबकि हमारे पास किसी किस्म का कोई एक्सेलरेशन नहीं था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम था। तो दैट मीन्स कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करना चाहूँ, तो दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब यहाँ पे छोटा सा काम है कि जो वर्क डन हमने किया है उस चार्ज क्यू नॉट पे, वो आपके पास जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। ठीक हो गया? अब वर्क डन पर यूनिट चार्ज, अब हमें पता है कि जो वर्क डन है वो तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है, जो कि हम यहाँ पे ऊपर भी पढ़ के आए हैं। तो अगर मैं दोनों साइड पे क्यू नॉट से डिवाइड कर देता हूँ तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, या आपके पास वर्क डन पर यूनिट चार्ज है। और अगर इसी चीज़ को मैं डिफाइन करूँ तो इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। इस वर्क डन की जगह पे मैंने इसको फिलहाल जो है हम स्केप करते हैं और हम जो है वो इसको नहीं, हम सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है? अच्छा, तो इसको डिस्कस करने के हम हमारे पास गिवन है कि जो भी आपके पास जो डेल्टा यू है बाय क्यू नॉट किसके इक्वल है? हमें पता है कि डेल्टा यू जो है यू ऑफ ए माइनस यू ऑफ बी के इक्वल है, डिवाइडेड बाय क्यू नॉट है। तो इसको हमने दो सेपरेट में डिवाइड कर लिया। दैट मीन यू ऑफ ए डिवाइडेड बाय क्यू ऑफ नॉट जो है वो वी ऑफ ए, पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट ए, और यू ऑफ बी बाय क्यू नॉट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस एट पॉइंट बी।
ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपके पास क्या होगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं दोबारा से इसको इजीली डिफाइन कर सकता हूं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, आर वी कैन से इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस और वर्क डन एक ही चीज है। सो पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट चार्ज हो, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज हो या वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो, दोनों की जो रेशो है दैट इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। फिर वही वी ए और वी बी जो है पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, और जो आपके पास इक्वेशंस हैं वो मैं यहाँ दोबारा से लिख दूँ कि आपके पास ये अब इक्वेशन कहाँ से आई है, सिंपल यहाँ पे कि अगर u ऑफ a बाई क्यू नॉट वी ऑफ a के इक्वल है तो वहाँ से मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, और अगर u ऑफ b बाई क्यू नॉट जो है वो v ऑफ b के इक्वल है तो वहाँ से मैं ये इक्वेशन लिख सकता हूँ, दैट इज कि ये क्यू नॉट जो है वो दूसरी साइड पे शिफ्ट हो रहा है। तो जो टोटल डेल्टा u है दैट इज इक्वल टू, ये अगर यहाँ से 1 ओवर क्यू नॉट ऑफ कॉमन ले लें और फिर क्यू नॉट को उठा के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, दिस इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी, जो किसके इक्वल है, वर्क डन के ही इक्वल है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि क्यू नॉट इसके साथ गिवन, अगर ये क्यू नॉट यहाँ पे ना होता तो वर्क डन के साथ भी नीचे क्यू नॉट आता। ठीक है, तो जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है और जो कि वर्क डन के इक्वल है, ये दोनों चीजें किसके इक्वल हैं, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट क्यू नॉट, या उस चार्ज का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी बात है। ठीक है, और जो डेल्टा वी है वो हमने दोबारा बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी है, और जो इसकी यूनिट है दैट इज जूल पर कूलम। ठीक है, यहाँ से डिफाइन कर लेते हैं। आपके पास पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट जूल होती है, उसके बाद क्यू है तो क्यू चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज की यूनिट हमारे पास कूलम होती है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी वैल्यू फिर हमारे पास क्या होगी, दैट विल बी जूल पर कूलम, और इस जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज, या इट इज टर्म्ड एज वोल्ट। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, एमसीक्यू में आ सकती है। सो वोल्ट इज इक्वल टू जूल पर कूलम, राइट। ये हमने दोबारा से इसको लिख भी दिया। तो अगर मैं 1 वोल्ट को डिफाइन करना चाहूँ दैट मीन्स कि हम अगर 1 पोटेंशियल डिफरेंस को बताना चाहें कि एक पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, तो दैट विल बी इक्वल टू कि हमें 1 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा, 1 कूलम के चार्ज पे करना पड़ेगा। ठीक है, या उसको यूं कहना चाहिए कि अगर मैं किसी भी चार्ज की एनर्जी 1 जूल, पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं ज़्यादा क्लियर करने के लिए, एनर्जी तो एनर्जी होती है, लेकिन अगर मैं किसी भी चार्ज की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 1 जूल इंक्रीज करूं और चार्ज कितना हो, वो 1 कूलम हो, और आसान कर लेते हैं कि 1 कूलम चार्ज की अगर एनर्जी जो है वो हम 1 जूल इंक्रीज करें तो जो रेशो हमारे पास आती है, या जो डिफरेंस हमारे पास आता है, दैट इज इक्वल टू 1 वोल्ट। ठीक है, ये उसने जो है उसको लिख दिया, 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स in any electric field line if 1 joule of work is done, right, in one on 1 coulomb of charge or from one point to the other point, right। और फिर ये हमें पता है कि वोल्ट जो है वो एक बिगर यूनिट है, हम जो ज़्यादातर बुक्स में यूज़ करते हैं या जो वैल्यूज़ यूज़ होती हैं उसमें आपके पास मिली वोल्ट है। अब ये फर्स्ट ईयर वाला काम है, वो प्रीफिक्सेस मिली वोल्ट, किलो वोल्ट, गीगा वोल्ट, माइक्रो वोल्ट है, मेगा वोल्ट है। अब माइक्रो की वैल्यू -6 होती है, मेगा की मतलब 10 की 6 होता है, 10⁻⁶, मिली 10⁻³ है, किलो 10⁻+3 है, गीगा 9 है। तो ये सिर्फ आपके पास जो है इन इन जो हमारे पास ये प्रीफिक्सेस हैं, इन प्रीफिक्सेस की वैल्यू लिखिए साथ में वोल्ट एज इट इज़, और बाकी ये जो इनके सिंबल्स हैं वो भी एज इट इज़ हैं, उनमें भी कोई डिफरेंस नहीं। ठीक हो गया। तो ये आपके पास क्या है, दिस इज टोटली द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव अ चार्ज क्यू फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज equal to the potential difference between 2 points, and it can be given as v is equal to work done per unit charge। ठीक है, अब यूनिट चार्ज की जगह पे हमने टोटल चार्ज भी लिख दिया, तो बात एक ही है कि टोटल वर्क डन टोटल चार्ज पे करेंगे तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है एट एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन कीपिंग इन इक्विलिब्रियम। दैट मीन्स कि हम किसी भी चीज़ को अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये बेसिकली अब एक किस्म का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात हम करने जा रहे हैं। तो एब्सोल्यूट हमेशा से वही होगा जो कि हम कोई भी वर्क डन करें किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठा के, ठीक है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, कि जिस पॉइंट पे हमने फाइंड करनी है, जिस पॉइंट की हमने बात करनी है, अगर हम किसी को इन्फिनिटी से उठा के वहां तक लेके आते हैं। अब इसका कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे चार्ज के मामले में तब हो सकती है जब हम किसी भी चार्ज को, किसी भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक किसी गिवन चार्ज के
रेंज से बाहर से उठा के लेके आएँ। मतलब कोई एक चार्ज गिवन है, लेट्स से हमारे पास यहाँ पे चार्ज गिवन है, ठीक है? उसकी एक रेंज होगी। उस रेंज के बाहर से हमने किसी छोटे से चार्ज को उठाना है और उसको उठा के उस चार्ज की रेंज में लेके आना है, तो इसमें जो वर्क डन होगा दैट इज़ नोन एज़ ए टोटल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? ये हमारे पास जो है वो एक सिंपल सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसके हवाले से इंपॉर्टेंट है? ये आपके नोट के हवाले से इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी गिवन है ऑलरेडी, हमारे पास ये 7 जो आपके पास नैनो कूलम है वो गिवन है, ठीक है? अब इसी तरह से आपके पास जो है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम, अब ये डिस्टेंस भी गिवन है और एक और चार्ज गिवन है हमारे पास, तो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, U इज़ इक्वल टू दिस वन, इसमें हमने वैल्यू पुट करनी है, वैल्यू पुट करने के बाद आपके पास जो है वो आंसर, ठीक है? तो सिंपल इज़ दैट, दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, और उसके बाद जो W है उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। W किसके इक्वल होगा? F डॉट D के इक्वल होगा, तो F डॉट R आपके पास आ जाएगा, ठीक है? और वो F की जगह पे K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर आ जाएगा, और जो आपके पास सिंपल है उसकी जगह पे भी R आ जाएगा, तो वो एक R इससे कैंसल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है? मज़ीद इसको अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं कि जो वर्क डन है दैट इज़ इक्वल टू एफ डॉट आर, ठीक है? एफ डॉट डी कह लो या एफ डॉट आर कह लो, एक ही बात है। और ये जो वर्क डन है ये भी हमें पता है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। सो अगर ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह डब्ल्यू लिख दिया जाए या डब्ल्यू की जगह ये लिख दिया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो दैट मीन्स डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ डॉट आर है, और एफ जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हम पहले पढ़ के आए हैं, तो के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, और साथ में जो है आपके पास ये वाला r एज इट इज़, इसमें से एक r इसके साथ अगर कैंसल आउट हो जाता है तो बाकी आपके पास जो इक्वेशन है वो एज इट इज़ आ जाएगी के क्यू वन क्यू टू बाई आर, ठीक है? तो ये वो इक्वेशन है जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ी, ठीक है? ये वो इक्वेशन है, और इस तरह से वो इक्वेशन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? तो इस इक्वेशन में हमने k की वैल्यू पुट कर दी, q1 की वैल्यू हमें गिवन है, q2 की वैल्यू हमें गिवन है, r की वैल्यू हमें गिवन है। तो ये सारी वैल्यूज़ उठा के, ये सारी वैल्यू यहाँ से उठा के अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है? इसी तरह से 11.5 आपके पास एग्जांपल है। इसमें अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी था, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास गिवन है, इतनी एनर्जी गिवन है, और चार्ज हमारे पास इतना गिवन है। तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला हमारे पास गिवन है कि V इज़ इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू के इक्वल होता है। डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है, इन दोनों की वैल्यू पुट करके आपके पास जो है वो ये सिंपली हम जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस V का फाइंड, V की जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ये हमारे पास एक चीज़ है। आज का टॉपिक जो है वो यहीं तक है, इसको हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाकी जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम अपने नेक्स्ट क्लास के साथ शुरू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक आपने पढ़ा है वो आपको समझ आ गया होगा, और कोई अगर क्वेश्चन रह गया है, कोई ऐसी चीज़ जो समझ में नहीं आई, तो वो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, नीचे बता सकते हैं, मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं, ताकि उन क्वेश्चंस को जल्द अज़ जल्द हम आंसर करके आप तक पहुंचा सकें और आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ज़्यादा क्लियर कर सकें। नेक्स्ट क्लास तक के लिए